पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम लोग सिर्फ सत्य जानना चाहते हैं पिता, वो सत्य जो हमें आज़ाद करा देगा। धन्यवाद आपके सत्य के लिए जो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हुए क्योंकि हम आराधना करते हैं एक सच्चे परमेश्वर का, वो है यीशु मसीह। सही बात है कि नहीं? हमारे कामकाज को छोड़कर, हमारे घर को छोड़कर, हमारे सारे चीज़ों को छोड़कर हम आते हैं आराधनालय में, इस चर्च में, इस कलीसिया में, कि हम यीशु को जाने, यीशु को पहचाने, वो सत्य को अनुभव करें। सवाल ये उठता है, सुनो ध्यान से, सवाल ये उठता है कि सुसमाचार है क्या? सच्चा सुसमाचार है क्या? क्योंकि अगर हम सुसमाचार ही नहीं जानते हैं तो हम जिंदगी भर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और हम उदास हो जाएंगे क्योंकि हम कहीं पे पहुंचेंगे नहीं। हमको लगता है कि हमारा जीवन जो है, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर को खुश रखें या खुश करें, ठीक है? पर कभी भी वो मकाम पे पहुंचते नहीं है जहाँ पर हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे खुश है। सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? मैं धीरे से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सो जाए, वरना आपके कान में आके चिल्लाऊंगा। हमें सबसे पहले जानना है, जब हमने बोला यीशु मसीह प्रभु है, हमारे साथ क्या हुआ? उस क्षण में, उस वक्त में क्या हुआ? जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम जिंदगी जो है प्रयास में ही बिताएंगे और हमें लगेगा क्या फर्क है हम जब वैसे थे यीशु के बिना और अब हम यीशु के साथ हैं। क्या फर्क है? झगड़ा अभी भी होता है, शांति अभी भी नहीं है, पैसे का तंगी अभी भी है और बीमारी अभी भी है। क्या फ़र्क हुआ? सिर्फ हमने धर्म बदल लिया शायद से, उस धर्म से आके इस धर्म में, और कोई लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन हो गया तो अब हम ख्रिस्ती है भाई, अब हम ये सब नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो गया। अब तो ताड़ना और मिलने लगा और लोग चिल्लाने लगे और मुश्किल में हम पड़ गए। भाई कुछ बदला भी नहीं और हम और मुश्किल में पड़ गए। कम मुश्किल था क्या ज़िंदगी में कि यीशु को अपनाने के बाद ये भी मुश्किल? ठीक है, तो ज़रूरी है जानना कि हुआ क्या हमारे साथ जब हमने ये कहा यीशु मसीह मेरे प्रभु है। क्या हुआ? ठीक है, जब तक हम वो नहीं जानते तब तक हमारा ज़िंदगी प्रयास में ही गुजरता रहेगा, ठीक है? सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है सुसमाचार का मतलब क्या है। ये एक ऐसा शब्द है जो यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया जाता था, पर लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि ये ऐसा खुशखबरी है जो इतना अच्छा है कि वो सच मानने को लोग मतलब जल्दी मानते नहीं है कि ये सत्य हो सकता है। इतना बड़ा खुशखबरी है। जैसे कि कोई मर गया और आप वहाँ से चले जाते हो अफसोस करके, फिर आपको पता चलता है कि वो जी उठा। अरे ये कैसे हुआ? ये मुमकिन ही नहीं है। इतना बड़ा खुशखबरी, समझ में आया? तो उस ज़माने में ऐसा खुशखबरी हुआ नहीं करता था, इसलिए वो लोग इस शब्द का, सुसमाचार शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिलता था। तो ये सिर्फ बाइबल के लिए रखा गया था क्योंकि बाइबल ही ऐसा एक खुशखबरी है जो सुन के किसी भी आदमी को लगना चाहिए ये सत्य हो ही नहीं सकता है। इतना आसान, इतना खूबसूरत जिंदगी यीशु मुझे देने के लिए आए और वो भी सिर्फ मेरे बोलने से और विश्वास करने से। पर हमने क्या किया मालूम है क्या? इस खुशखबरी को हमने बदल के कुछ और बना दिया। हम आते तो है यीशु मसीह को पाकर, पर अंदर आने के बाद फिर प्रयास शुरू। यीशु मसीह को पीछे छोड़ देते हैं, उद्धार को पीछे छोड़ देते। भाई उद्धार हो गया, अभी आ गए अंदर, अभी काम करो। ये तो वही बात होगी जैसे कि
ये तो वही बात हो गई जैसे कि एक औरत का शादी हो जाता है और पति क्या बोलता है, अरे एक बार शादी तो होने दो, तुम्हें रानी के जैसे रखूंगा। रानी को जैसे रखते तो है पर नौक भूल जाते हैं, शादी के बाद नौक आ जाता है, नौकरानी बन जाते हैं फिर। सही बात है कि नहीं? सारे बहनें बोले सबसे ज़्यादा तो मेरे बीवी ने बोल दिया, नहीं बाबा रानी के जैसे हो। समझ में आया कि नहीं? ये वही बात हो गया। सुनहरे सपने दिखाए, गॉस्पेल, सुसमाचार, यीशु मसीह में आने के बाद शांति, यीशु मसीह में आने के बाद सफलता, उन्नति, अरे ये होगा वो होगा। यीशु मसीह में आने के बाद ठप, भैया जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे कि चल रहा था। फर्क क्या है? सभी के पास यही सवाल है क्या? जवाब मिला है इसका? नहीं मिला तो अब तक कैसे बैठे थे? पूछे क्यों नहीं? ठीक है, पहला कुरिन्थ उसका 15 अध्याय 3 और 4। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये है आपका सुसमाचार, ये है आपका सुसमाचार। जैसे मुझे दिया गया, पौलुस कह रहा है यहाँ पे, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मरे, यीशु मसीह क्या हुए? गाड़े गए, और यीशु मसीह फिर से जिंदा हो गए पवित्र शास्त्र के अनुसार। ऐसे हम पढ़ते हैं पर ऐसे वहाँ पर लिखा नहीं है। वापस से, यीशु मसीह मरे, यीशु मसीह गाड़े गए, और यीशु मसीह फिर से पवित्र शास्त्र के अनुसार। वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। वापस से पढ़ते हैं, रीड। पहला कुरिन्थियों 15 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। परफेक्ट। यीशु मसीह मरे, सब लोग बोलो, यीशु मसीह मरे और गाड़े गए और तीसरे दिन जी। ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है वहाँ पे। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। करेक्ट। वापस से, यीशु मसीह मरे हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, हाँ, हमारे पापों के लिए मरे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। मरते तो सभी हैं, महान महान व्यक्ति सब मरे, बुद्ध, मोहम्मद, सब प्रॉफेट मोहम्मद सब मरे। मरते तो सभी है, पर दूसरों के पापों के लिए आज तक मरने वाला एक ही है, वो है यीशु मसीह। और हैरानी की बात यह है, किसी देश के लिए नहीं मरे, किसी कौम के लिए नहीं मरे, किसी धर्म के लिए नहीं मरे, वो आपके और मेरे पापों के लिए मरे। जिस लत में आप बैठ के आपको बहुत मज़ा आता है, उसी लत ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर डाला। जो पाप में आपको मज़ा आता है, झूठ बोलने का, चोरी करना और व्यभिचार करना, वो ही पाप था जिसके वजह से यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे, हमारे पापों के लिए। 1 मिनट, सारे माँ हाथ ऊपर करो यहाँ पे। कितने बार जाने या अनजाने में, ज़्यादातर जान के आप जताते हो कि आपके बच्चों के लिए आप क्या करते हो? कितने बार? तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, तुम्हारे लिए मैंने खाना पीना बनाया, हाँ, सुबह से उठकर मैं खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए। कितने बार अपने बच्चों से कहा? कहे कि नहीं कहे? आपको कैसा लगता है जब आपके बलिदान का लोग
वाह वाह या शाबाशी या थैंक यू नहीं बोलते आपको? कैसा लगता है आपको? कदर नहीं करते। कैसा लगता है? आप तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, यीशु ने पूरे दुनिया के लिए किया। कितना धन्यवाद देना है यीशु को। और पता है आपको, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह आपको जानते थे। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को पता था कि आपके पापों के लिए वो उनका एक एक लहू बह रहा है। थैंक यू फादर। 2 Corinthians 5:21। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि जो हम पाप से अज्ञात था, जिसमें पाप था ही नहीं, जिसमें पाप हो ही नहीं सकता है, उसको, वहां पर क्या लिखा है? उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को उसने हमारे लिए, सब लोग बोलो हमारे लिए। एक बात बताऊं मुझे, पिछले 2 दिनों में किसी ने आपके लिए क्या क्या किया? बताओ, कोई बता सकता है? पिछले 2 दिनों में आपके लिए किसी ने क्या क्या किया? अरे कुछ किया होगा तो भी आप बड़ा चढ़ा के बोलोगे, भाई शायद से पानी दिया था मुझे, 1 गिलास पानी ला कर दिया था, कुछ है। किसी ने खून बहाया आपके लिए। ये है सुसमाचार। कोई मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी गलतियों को छुपाने के लिए, खत्म करने के लिए, जो मैंने गुनाह किया, अपने आप पे ले लिए सजा। अरे अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका बाजू वाला आपका पैसा भी नहीं देगा कि आप टिकट लाओ या खरीदो वगैरह, कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने अपने महिमा को छोड़ दिया, अपने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ आपके लिए। हाँ, आपके लिए। अगर आप अकेले एकलौता रहते थे ना इस पूरे दुनिया में, तो भी यीशु मसीह आते थे आपके लिए। थैंक यू फादर। हमारे लिए पाप बना, आगे, कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसमें होकर हमें धार्मिकता मिल जाए। उसमें होकर, किसमें? यीशु में होकर। जब मैंने कहा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं यीशु मसीह में हो गया, मैं यीशु मसीह में हो गया और मुझे धार्मिकता मिला। मुझे क्या मिला? मैं धार्मिकता बन गया। क्या लिखा है वहां पे? धार्मिकता बन गया। धार्मिकता मिला कि धार्मिकता बन गया? बन गया। परमेश्वर का धार्मिकता हम बन गए। बन गए। और याबार राखाते। उठो सभी जो सो रहे, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा शायद से। आप आदम के धार्मिकता नहीं बने। जो पहला आदमी बनाया, जिसने पाप नहीं किया था, थोड़े समय के बाद उसने पाप किया था, आपको उसका धार्मिकता नहीं मिला, आपको परमेश्वर का धार्मिकता मिला। मतलब यीशु मसीह के उस बलिदान के वजह से जितना धर्मी परमेश्वर है, उतना ही धर्मी मैं हूं यीशु में। जितना सही परमेश्वर है, उतना ही सही मैं हूं। मतलब मुझ में पाप का प्रभुता हो नहीं सकता है। अगर पाप का प्रभुता नहीं है, वो जड़ है। सब लोग बोलो जड़ है। तो फल आ सकता है क्या? ये बात आपको समझना है कि आपको सुसमाचार क्या है। अगर जड़ को उखाड़ दिया तो फल नहीं आ सकता है। सही बात है कि नहीं? पाप को मेरे जीवन से उखाड़ दिया तो बीमारी कैसे आ सकता है? ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है कि बीमारी मेरे शरीर में आए। ये नामुमकिन है कि कोई दुर्घटना मेरे साथ होए। क्यों? क्योंकि पाप को ही हटा दिया तो ये जायज नहीं है। ये कानूनी तरीका, कानूनी तौर से ये गलत है। किसी को नींद आ रहा है? कौन था?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह के बलिदान के वजह से जितना धर्मी यीशु है उतना ही धर्मी मैं हूं। इसका मतलब क्या? समझो समझो, यह है सुसमाचार। चाहिए तो आपको नींद आ रहा है तो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, पर ये मुद्दे को समझ के खत्म कर देंगे। यह है सुसमाचार। मतलब यीशु मसीह से पवित्र और कोई है क्या? कोई है? उतना ही पवित्र मैं हूं। समझो बात को। जैसे वो है वैसे मैं हूं, ये वचन कहता है। मतलब मेरा पाप गिना नहीं जाता है, क्योंकि यीशु ने मेरे पाप खत्म कर दिए, सारे के सारे। ये खुशखबरी है। मालूम है कि आपको हजम नहीं होगी, ये खुशखबरी है। सुनो सुनो, इससे और बेटर होता है। पाप किसके विरुद्ध होता है? जिसने नियम ठहराया कि ये पाप है, ये पाप नहीं है। किसके विरुद्ध पाप होता है बताओ? परमेश्वर के विरुद्ध। परमेश्वर के विरुद्ध। और वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने तुझे अपनाया, कौन है जो तुझ पे दोष लगा सकता है? अरे परमेश्वर ने ही मुझे माफ कर दिया है यीशु के बलिदान के द्वारा। अब मैं आजाद हूं, हर श्राप से, हर बंधन से, हर पाप के प्रभुता से, हर दुर्घटना से, हर गरीबी से, बीमारी से मैं आजाद हो चुका हूं। मुझ में वो रह नहीं सकता है। कमाल। सवाल ये उठता है फिर क्यों है? सही बात है कि नहीं? सवाल ये उठता है फिर क्यों है? बीमारी क्यों है? गरीबी क्यों है? क्योंकि हमने सुसमाचार को पूरी तरीके से समझा नहीं है और उसे अपनाया नहीं है। इसलिए शैतान आके टपली मार रहा है और हम अपना सर ऐसा देते, लो टपली मारो। शैतान आके टपली मारता है और जाता है, और हम बंधन में बैठे रहते हैं। हे परमेश्वर मुझे चंगा करो। चंगा? चंगाई के लिए आपको बीमार होना पड़ेगा। बीमार होने के लिए आपको पाप में पहला रहना पड़ेगा। पाप में रहने के लिए आपको बलिदान यीशु का नहीं अपनाना है, यीशु पे विश्वास नहीं करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर मैंने यीशु पे विश्वास किया तो पाप मेरे जीवन में नहीं है। अगर पाप मेरे जीवन में नहीं है तो बीमारी नहीं है। अगर बीमारी नहीं है तो चंगाई की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपका दिमाग खुलेगा इस मुद्दे पे, तब आपको पता चलेगा कि बीमारी तो रह नहीं सकता। जितना बीमारी यीशु मसीह के शरीर में नहीं रह सकता है, उतना ही मेरे शरीर में नहीं रह सकता है, क्योंकि मेरा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर मैं परमेश्वर का धार्मिकता, देखो परमेश्वर का धार्मिकता, मुझे धार्मिकता मिला नहीं है, मैं परमेश्वर का धार्मिकता बन चुका हूं। मैं उसे खो नहीं सकता हूं। जितना आप, अगर आप औरत हो, जितना आप मर्द बन सकते हो, उतना ही आप धार्मिकता से पापी बन सकते हो। औरत से आदमी बन सकते हो क्या? आदमी से औरत बन सकते हो क्या? उतना ही आप धर्मी से पापी नहीं बन सकते हो। आहा आहा, ये बहुत खूबसूरत चीज है। यीशु मसीह को मालूम है कि इतना बस दे दो, फिर भी ये लोग अपनाएंगे नहीं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अगर आप पढ़ोगे, बार बार बोलते हैं, अरे विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, सिर्फ विश्वास करो। नहीं, यीशु मसीह विश्वास भी करेंगे और बहुत कुछ भी करेंगे। मेरा जिंदगी मत देखो। शैतान आके बोलेगा तू बहुत बड़ा पापी है, देख तूने सुबह झगड़ा किया, तू प्रार्थना कैसे कर सकता है, तू बहुत गंदा है, देख तेरे सोच विचार कैसे है, तू अक्षमा रख रहा है अपने जिंदगी में, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। शैतान तो भूल गया, मैं अब नहीं रहा, मैं मर गया हूं और मुझ में यीशु जिंदा है, और यीशु में कोई पाप है नहीं,
यीशु में कोई पाप नहीं रह सकता है, मतलब यीशु में कोई बीमारी नहीं रह सकता है। इस घर का मालिक बदल चुका है, अब ये घर का मालिक कोई और है, वो है यीशु मसीह। और साफ सफाई वो बड़े रीति से करते हैं, बढ़िया साफ सफाई करते हैं वो। इसमें कोई गंदगी रहने नहीं देते। अगर गंदगी है तो शायद से मैंने अनुमति दिया है गंदगी को आने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो दीवार को तोड़ेगा, जो बाड़ा को तोड़ेगा, वो क्या सांप उसे ढसेगा। तो कभी भी कोई मेरे पास आता है, मैं बीमार हूं, सांप को ढसने दिया आपने? हाँ यहाँ या तो यीशु झूठ बोल रहे या तो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि यीशु ने कहा इस शरीर में कोई बीमारी, और अभी बीमारी है, तो मतलब अनुमति किसने दिया? किसने दिया अनुमति? आपने। थैंक यू फादर। ठीक है, गलेशियंस 1:4, गलातियों 1:4। गलातियों पहला अध्याय 4था वचन, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। एक मिनट रुको, जब आप पढ़ते हो बाइबल कैसे पढ़ते हो? एक एक शब्द दिलो जान से पढ़ो। उसी ने क्या? उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। एक मिनट, उसी ने अपने आप को, एक होता है किसी और को भेजना, दूसरा होता है स्वयं आना। किसी स्वर्गदूत को भेजे क्या आपके लिए? आपको कैसा लगता है अगर आप स्टेशन पे, गांव से आ गए, स्टेशन पे खड़े हो और फिर मैं आता हूं आपको लेने के लिए? अरे पास्टर आप आए क्यों यहाँ पर? मैं आपका सामान सब उठा रहा हूं, मैं स्वयं आ रहा हूं आपको लेने। आपको कैसा अच्छा लगेगा कि नहीं? या आपको अरे पास्टर नहीं है ना? पर अगर मैंने किसी को भेजा, मैंने अमित को भेजा, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, पास्टर ने अमित को भेजा, बहुत अच्छा है ना? परमेश्वर ने किसी और को नहीं भेजा, परमेश्वर स्वयं आए। इतना प्यार करते हैं वो आपसे। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड या हे छोटे भेड़, झुंड, क्यों तुम इतना परेशान होते हो? तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा देखभाल करता है, छोटे छोटे बातों के लिए परेशान होते हो। क्योंकि हम सुसमाचार ही नहीं जानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। अगर अपने आप को स्वयं दे दिया, अपना एक एक कतरा लहू बहाया आपके लिए, क्या वो आपका ख्याल नहीं रखेगा? सोचो ना, आप अपना पूरा मेहनत का पैसा, हाँ, जाते हो और एक घर खरीदते हो या कुछ ज्वेलरी खरीदते हो, गहना खरीदते हो, आप कहाँ पे रखोगे वो गहना? दरवाजे के बाहर? ब्रदर कहाँ पर? लॉकर में? हाँ, लॉकर में लगाओगे, लॉकर का ताला बंद करोगे, ताला पे भी एक और ताला डालोगे, ताले के ताले पे भी डालोगे, और वो कमरे को भी बंद कर दोगे, और बार बार हर दिन आके देखोगे, है ना मेरा गहना, है ना मेरा गहना? 10 लाख का गहना है, 10 लाख का, 10 लाख। यीशु मसीह ने आपका कीमत तभी बता दिया जब उन्होंने अपना एक एक कतरा लहू बहाया आपके लिए। क्या अब उसका ध्यान आप पे नहीं रहेगा क्या? आप इतना कीमती हो उनके लिए। हाँ जी, हर एक जन से मैं कह रहा हूं, आप। लिखा है वचन में कि मेरे दीवारें जो है तुम्हारे सामने हर पल रहती है, तू हर पल मेरे बारे में सोचता है। यीशु मसीह ने कहा, कल का चिंता मत करना। अगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन चिड़ियों का ख्याल रखता है, तुम्हारा नहीं रखेगा क्या? स्वयं वो आए और हमारे लिए अपने आप को दे दिए। क्या आगे? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। बुरे संसार से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए। आपको पता है, बच्चे जो है जब झगड़ा करते हैं, माँ बाप जाते हैं, ठीक है, गली के बच्चों से झगड़ा हो रहा है,
माँ बाप जाते हैं अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए। आप बच्चे को छुड़ाते हैं क्योंकि आप देख रहे हो आपका बच्चा मार खा रहा है, ये और ज़्यादा मार खाएगा, उससे बेटर इसको ले लूँ, छुड़ाते हो अपने बच्चे को। हाँ, फिर आपका बच्चा आपका हाथ छुड़ा के वापस से जाता है उसमें, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वापस से जाता है लड़ने के लिए, कैसा लगेगा आपको? आप बोलोगे ये सुन ना, तू मार खा रहा है, वो तेरे से बड़ा है, तू मार खा रहा है, क्यों जा रहा है वापस से मार खाने के लिए? मैंने तुझे छुड़ाया, इधर आ जाना। यीशु मसीह ने वो ही किया, आपको संसार से छुड़ाया, वापस से संसार में जा रहे खेलने के लिए। संसार में मगन हो आप, और परमेश्वर की चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। परमेश्वर ने आपको उसी संसार से छुड़ाया क्योंकि आप मार खा रहे थे वहां पे, और उसी संसार में मगन हो अभी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, और यीशु मसीह को छोड़ रहे। नहीं, यीशु मसीह हमको संसार ही चाहिए। आगे रीड गैलेशियंस 3:13 and 14। हमारे लिए, याद रखना, हमारे लिए। गैलेशियंस 3:13 and 14। गलातियों 3 अध्याय 13 और 14 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह हमारे लिए क्या बना? या तो मसीह श्रापित बने या तो आप श्राप लेकर चल रहे हो। क्या सही है बताओ? मसीह श्रापित बने तो आप श्रापित हो सकते हो क्या? आगे देखो। हमें मोल लेकर हाँ। व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, छुड़ा दिया हमें। श्राप से क्या छुड़ा दिया? छुड़ा दिया व्यवस्था के। आगे। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, ताकि हमें आशीष मिले। यीशु मसीह श्रापित बन, श्राप ले लिया हमारा उनके ऊपर। आपको समझ में आ रहा है क्या? मेरे ऊपर श्राप है, वो लोग जादू टोना कर रहे हैं मेरे ऊपर। कौन लोग? क्या जादू टोना? श्राप आपको छू भी नहीं सकता है क्योंकि श्राप यीशु मसीह ले गया। अब आपको सिर्फ एक ही चीज छू सकता है, वो है आशीष। आपके जीवन में एक ही चीज हो सकता है, वो है आशीष। मेरे साथ भला ही हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है कि मैं श्रापित रहूं या बनूं। मुमकिन ही नहीं है कि मैं श्रापित बनूं। और प्रतिज्ञा का पर आत्मा मुझे दिया गया है, अब्राहम का आशीष मुझे दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ विश्वास से। बोलो विश्वास से। मतलब जब मैंने बोला यीशु मसीह प्रभु है और यीशु पे विश्वास किया, मैं आशीषित जीवन में प्रवेश कर दिया। मैंने प्रवेश कर दिया। वचन में लिखा है उसने शैतान अंधकार के वश से छुड़ाया और मुझे अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। मैं आशीष में आ चुका हूं, आशीषित मेरा जीवन है। मैं कुछ भी करूं, मैं आशीषित हूं। अगर मैं आशीषित हूं, थैंक यू फादर। परफेक्ट, थैंक यू जीसस। वो हमारे लिए श्रापित बने, वो हमारे लिए कंगाल बने, वो हमारे लिए पाप बने ताकि हम धार्मिकता बने। ये साधारण बात नहीं है। जब आपने सिर्फ इन लफ्ज़ों को कहा, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु है, आपका सब कुछ बदल गया। आप नए सृष्टि बन गए। शैतान आपको भरमार रहा है, आपको धोखे में रख रहा है और बोल रहा है तुम्हारा जीवन साधारण ही है, कुछ नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं, कुछ फर्क नहीं हुआ। क्योंकि वो जानता है जिस दिन आप पहचानोगे कि आप मसीह में कौन हो और यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, आप तबाही मचाओगे उसके पूरे राज्य में, खतरनाक बन जाओगे। इसलिए आपको मगन रख रहे वो दुनियादारी में, मगन रख रहे परिवार में, मगन रख रहे पैसा कमाने में, मगन रख रहे सोने में,
दुनियादारी में पास्टर ये सब तो करना पड़ता है ना, पास्टर ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। यीशु मसीह पूरे जग को चला रहे, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को चला रहे यीशु मसीह, फिर भी टाइम निकाल के आपके लिए आए धरती पर, और आपके पास टाइम नहीं है। मरने के बाद क्या करोगे बताओ? कौन खाना बनाएगा आपके परिवार के लिए? बताओ, आपके पति को कौन खाना खिलाएगा? बच्चों को कौन खाना खिलाएगा आपके जाने के बाद? बताओ ना। जो आप इतना कर रहे हो, आपके जाने के बाद कितने देर तक, कितने दिनों तक आपके घर वाले आपके लिए रोएंगे? कोई है यहाँ पे जो बता सकता है कि 1 साल तक मेरे घर वाले मेरे लिए रोएंगे? बताओ, हाथ ऊपर करो। 1 साल, 1 दिन ओके, भूल जाएंगे बेचारी। और कोई है? कितना, बताओ ना, कितना दिन आपके लिए रोएंगे? बताओ, मरने के बाद उनके लिए जी रहे हो आप। ये जीवन कुछ भी नहीं है। असली जीवन अनादिकाल का है, अनंत काल का है। उसके लिए हमको आज जीना है, क्योंकि जो अब हम करेंगे वो अनादिकाल में, अनंत काल में गूंजेगा। अब में मगन मत रहना, ये पलक झपकते ही ना ये जीवन खत्म हो जाएगा। रीड 1 Peter 2:24। थैंक यू फादर। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए वाह। क्रूस पर चढ़ गया। आप ही वो आप ही हमारे पापों के लिए अपने देह पे लिए हुए। देखो, जब मैं आता हूँ ना, अमित मेरे पीछे पीछे आता है, पर अमित सारा सामान उठाकर लेकर आता है, मैं अच्छे से चलता हूँ। कभी कभी उठाता हूँ, वो उठाने नहीं देता है, और वो पूरा सामान, तो ये आप ही नहीं हो गया, मेरे देह पर नहीं हुआ, ये उसके देह पर है। भले ही मैं हूँ यहाँ पर उसके देह पर है ना। यीशु मसीह आए, अच्छी बात है। यीशु मसीह किसी और के देह पे भी डाल सकता था ना। यीशु मसीह उस श्राप को, उस पाप को किसी और पे नहीं, आप ही स्वयं अपने देह पे, अपने देह पे। क्यों भाई, क्यों? कभी किसी कुष्ठ रोगी को देखा? कुष्ठ रोगी क्या बोलते हैं? लेप्रेसी। कोढ़ को देखा? कोढ़ी को देखा कभी आपके सामने? कभी उनको गले लगाया, छुआ उनको? लोगों को लगता है उनका कोढ़ जो है हमको आ जाएगा। वो लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि उनका सेंसेशन, उनको कुछ अनुभव नहीं होता है हाथों में वगैरह, उनको सुन्न हो जाता है सब कुछ। खाना बनाते वक्त उनको पता नहीं चलता है कि वो बहुत गर्म है खाना, तो उनके उंगली वगैरह कटकर जल जाता है और उनको पता ही नहीं चलता है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए उनके पूरे हाथ वाथ बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, आग जलना कटना कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के बीच में हम जाके सेवकाई करते थे, उनको देखते थे, वो इतने खुश हो जाते थे, इतने खुशी से वो लोग सुसमाचार को अपनाते थे। ऐसे लोगों के बीच में जाके, और लोग कहते थे हमको, वहां पे जो स्टाफ थे वो लोग कहते थे ग्लव्स पहनो फिर इनको छुओ। वो है, हम लोग ग्लव्स नहीं पहनने वाले, क्योंकि हमको पता है कि हम क्या लेकर आए हैं इन लोगों के लिए, कुछ हम पर आने वाला नहीं है। उलट हम इनको जीवन दे रहे, यहाँ पे हम उनको जीवन दे रहे। उनके माँ बाप उनको छोड़ के जाते, वहां पे कोई उनको देखने के लिए नहीं आता है। वहां पे वृद्ध आश्रम में जाके देखो, अपने बूढ़े माँ बाप को बस उधर फेंकते हैं वो लोग, गंदगी में रहने के लिए। वहां पे पतले से हो जाते, कांडी से हो जाते हैं वो लोग। जब कोई भी जाता है उनसे मिलने के लिए ना, उनको लगता है कि उनका बेटा या उनका बेटी आ गया क्या। नहीं आसान है वो जीवन बाहर वापे जो यीशु मसीह ने दिया आपको, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। 1 सेकंड के लिए भी ये रोगी, ये कोढ़ी को अगर आप देखोगे ना, आप बोलोगे नहीं कि तुम्हारा कोढ़ मैं लेने के लिए तैयार हूं, स्वयं अपने शरीर पे नहीं बोलोगे आप। पाप एक कोढ़ के जैसे था जो यीशु मसीह ने स्वयं अपने शरीर पे लिया और आपको आजाद करा दिया।
और उस यीशु मसीह के लिए हमारे पास समय नहीं है। उस यीशु मसीह का वचन पढ़ते वक्त हमें नींद आता है और हम बहाने ढूंढते हैं और बोलते हैं पास्टर बोलो ना, जब भी मैं बाइबल खोलता हूँ ना मुझे नींद आता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो किसका वचन पढ़ रहे हो। अभी आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपके मोबाइल पे आएगा ना, आपको नींद नहीं आएगा। आंखें खोल के देखोगे कितना पैसा आ गया, कितना पैसा गया मेरा, आंखें खोल के। सही बात है कि नहीं? बाइबल समझ में नहीं आता है। बाकी दुनियादारी पूछो इन लोगों को, सब समझ में आएगा इनको। इशारा इशारा में क्या बात चल रही है सब समझ में आएगा। देखो देखो आंखें उसने ऐसा किया ना, मतलब इसका सब समझ में आएगा। वो बताने की जरूरत नहीं है, पर बाइबल नहीं समझ में, क्योंकि आपको पता नहीं है किसका वचन है। सब लोग सोच रहे इतना साधारण वचन क्यों दे रहा हूं। इस साधारण में जीवन है, अनंत काल जीवन इस साधारण में है। एक बार एक आदमी गया था पर्वत पे, वो मॉन्क रहते ना, मॉन्क क्या बोलते हैं उसको, साधु वगैरह मॉन्क रहते, उनके पास गया खुशी के तलाश में, शांति के तलाश में। और वो पक गया था, थक गया था वो अपने जीवन से। वो गया ऊपर 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 चढ़ के गया, चढ़ के गया, चढ़ के गया, कितने सीढ़ी 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 सीढ़ी, थक गया। वो बोला अरे यार मेरा शांति इधर ही, शांति पाने के लिए जा रहा हूँ, इधर ही खत्म, मैं वापस जा रहा हूँ। गया गया गया, चला चला चला, बोला ठीक है आज शांति पाके रहूंगा, शांति पाके। ऊपर गया वो और फिर उनको रुकाया वहां पे, बोला रुको, वो आएंगे आपसे मिलने के लिए, वो जो साधु है या मॉन्क है वो आएंगे आपसे मिलने के लिए। बैठा 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 परेशान हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, इतना टाइम लग रहा है, क्यों नहीं कोई क्यों परेशान हो गए, वो आ ही नहीं रहे। बहुत समय, रात हो चुका था, वो उधर ही सो गया। सुबह उठा, बोला अभी तक ये बंदा अंदर से, मैं पूरे शहर से यहां तक आया, इतना हजारों लाखों सीढ़ी चढ़ा मैं, और ये बंदा घर के अंदर से बाहर नहीं आ रहा है। सुबह हो गया था, सुबह उसको बुलाया गया था अंदर, वो खुशी खुशी गया। वो बोला कि कोई महान व्यक्ति ही रहेगा, शांति का कुछ तो वो क्या बोलेगा, हल देगा। वो गया अंदर, वहां पर एक साधु बैठा था, वो जो बाल नहीं रहता है उनको मॉन्क बैठा था अंदर, वो मेडिटेशन कर रहा था, मनन कर रहा था। अब ये बंदा बैठा है, रुक गया, अब बात करेगा, अब बात करेगा। अभी इधर भी परेशान हो रहा है ये बंदा, बोला ये क्या सो गया है क्या, इतने दूर से है, एक तो बाहर बिठा के पूरा एक दिन हो गया, ये फिर भी परेशान हो, शांति के तलाश में आया था बंदा और परेशान हो रहा है। इतना परेशान तो जिंदगी में नहीं हुआ था जितना एक आदमी से मिलने के लिए हुआ। उस आदमी ने कहा, खोल दिया आंखें और बोला एक ही चीज तुमको करना है, ये चम्मच लो, इसके ऊपर नींबू डालो, नींबू हाँ, और 4 चक्कर लगा कर आओ पहाड़ के, 4 चक्कर, और आंखें बंद किया। ये बोला गया ये वापस, क्या ये क्या मैं स्कूल में हूं क्या, बच्चे मेरे घर पे खेलते ये नींबू और चम्मच वाला गेम। चलो ठीक है, बड़ा है ये गुरु कुछ तो है, तो ठीक है चलो इसने कहा तो कर ही देंगे। गया वो नींबू लेकर और ऐसा ऐसा देगा, ऐसा धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, पहाड़ के 4 चक्कर मार रहा है वो, धीरे 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 चल रहा है, और नींबू गिरना नहीं चाहिए, नींबू गिरना नहीं चाहिए, नींबू गिरना है। और एकदम खुश हो गया आखिर में, अरे बाप रे बाप, नींबू नहीं गिरा। आया वापस से और बोला गुरुजी नींबू नहीं गिरा। गुरुजी ने पूछा आंखें खोल के वापस से, तुमने देखा कितने फूल थे बाजू में जब तुम चल रहे थे, तुमने देखा कितने फल लगे हुए थे हर झाड़ में, और कौन से फल थे वो, तुमने देखा खरगोश को वहां पर, तुमने देखा चिड़ियों को वहां पर। बोले ये सब कहा था, मैं तो नींबू के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा था, मेरा ध्यान से नींबू 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 था। वो बोला शांति का राज तो यही है कि ये छोड़कर तुम्हें अपने वातावरण पे ध्यान देना है, चीजों पे ध्यान देना है। तुम इतने मगन हो अपने ही दुनिया में कि तुम्हें शांति मिलेगा कैसा। तुम बाजू के आप देखो ना, जब आप भाग रहे हो सुबह, आप सांस लेना भूल जाते हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप सांस लेना भूल जाते हो। अभी सांस लो, गहरे सांस लो। आखिरी बार कब लिया? आज के दिन में लिया था ऐसे?
नहीं, आप भूल गए, सांस भी नहीं ले रहे हम। इतना मगन है हम लोग शांति के तलाश में, खुशी के तलाश में, और हमें भी पता है कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु मसीह में मिल सकता है वो, सिर्फ यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं आपके लिए दाम चुकाया ताकि आप शांति का जीवन जियो, खुशी का जीवन जियो। सब लोग हैं मेरे साथ? आगे पढ़ो। 1 पतरस 2:24, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से हम चंगे, ये पर उसके पहले वाला नहीं चाहिए हमको वचन कि हम उनके लिए जिए पहले। अगर हम यीशु के लिए जिएंगे तो चंगाई हमें मिलना ही मिलना है, स्वस्थ जीवन जिएंगे, स्वास्थ्य में जिएंगे। हाँ या ना? आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कहा वचन में, आपको पता है कि ईश्वर के नीचे और धरती पर और कोई दूसरा नाम दिया नहीं है जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सको। किसी पास्टर से कहा गया था, तुम यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, ऐसे क्यों कहते हो? बाकी भी भगवान है, बाकी भी परमेश्वर है, बाकी भी देवता है, बाकी भी राह है ताकि वो लोग स्वर्ग जाए। तो बंदे ने कहा बहुत ही सरल रीति से, अगर मैं चल रहा हूँ रास्ते पे और आगे चौराया आता है, 2 रास्ते आते हैं और 2 रास्ते पे 2 जन वहां पर है, एक जिंदा और एक मरा हुआ, किससे मैं राह पूछूंगा? एक ही ने कहा कि मैं मर रहा था, मैं मर गया था और अनंत काल के लिए मैं जिंदा हूं। एक ही ने, वो यीशु मसीह है। तो मरे हुए आदमी से राह नहीं पूछ सकते हो आप, इसलिए मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, यीशु ही है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। ही है। परमेश्वर ने जीवन दिया और वो जीवन यीशु में है। जिसने यीशु को अपनाया उसको जीवन मिल गया, जिसने यीशु को नहीं अपनाया वो जीवन को नहीं देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा। वरन परमेश्वर का कोप मैं खुश नसीब हूँ, मैं ज़ैनसीब हूँ, खुश नसीब हूँ, है ना? मुझ पर तरफदारी हुआ है, मैं धन्य हूँ कि मैंने यीशु को अपनाया। अनंत काल जीवन मेरा हो चुका है। अब मैं शांत रह सकता हूँ तूफानों के बीच में भी। अब मैं पहाड़ों को मिटा सकता हूँ, तूफानों को थमा सकता हूँ, गोलियत को गिरा सकता हूँ, जेरिको के दीवारों को तबाह कर सकता हूँ, शैतान के हर तीर को खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे जीवन दिया है। और ये जीवन साधारण नहीं है, ये जीवन अलौकिक जीवन है। अब सीना तान के, सर उठा के चलो, मैं यीशु मसीह में हूँ, यीशु मसीह मुझ में है, मुझे उद्धार मिला है और यही उद्धार का सुसमाचार मुझे दूसरे लोगों को बताना है। अब मैं कमज़ोर नहीं गिर सकता हूँ, अब मैं बेबस और लाचार नहीं पड़ सकता हूँ। एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि बस यीशु यीशु क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर्ग से आने वाला सिर्फ यीशु था और कोई नहीं, बाकी सब माँ के कोख से आए। सिर्फ एक था, वो ये यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए। और उन्होंने कहा स्वयं, देखिए एक चीज़ मुझे बताओ, अगर 2 जन नाव में जा रहे और पानी के बहाव से जाते जा रहे, रिवर से, क्या बोलते हैं उसको, नदी से, और पानी का बहाव बढ़ता है और 2 जन नाव में जा रहे और डूबने लगते हैं, और अब आगे जाके वाटरफॉल है। वाटरफॉल मतलब मालूम है ना, खाई जिससे पानी नीचे गिरता है ना, झरना, झरना नीचे गिरता है। 2 जन मरने वाले हैं और बाजू में खड़े रह के लोग रस्सी फेंक रहे, रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो, हम तुम्हें खींच लेंगे, रस्सी को पकड़ो। एक आदमी खड़ा है वहां पे। आप रस्सी को पकड़ोगे या एक लकड़ी को पकड़ोगे जो पानी के बहाव के साथ बह रहा है? क्यों? लकड़ी भी नहीं डूब रहा है, लकड़ी को पकड़ के भी जा सकते हैं ना, बच सकते हैं ना लकड़ी को पकड़ के? नहीं बच सकते, क्योंकि लकड़ी भी बह रहा है, मुझे भी लेकर बह जाएगा।
मैं मर जाऊंगा। एक आदमी ने लकड़ी को पकड़ा, बोला नहीं लकड़ी पकड़ूंगा, मैं वो रस्सी नहीं पकड़ूंगा। दूसरे आदमी में समझदारी था, दूसरे आदमी ने कहा अरे वाह, वो वहां पर है जहां पर मैं जाना चाहता हूं, उसी का बात मानूंगा। परमेश्वर ने आपके तरफ रस्सी फेंका, वो है यीशु मसीह। बाकी कोई भी जरिया लकड़ी है वो लेके आपको डूबेगा। यीशु मसीह को पकड़ो और अनंत जीवन पाओ। यीशु मसीह को पकड़ो और स्वर्ग तक, पिता तक पहुंचो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह में ही जीवन है। मुझे यीशु मसीह मिल चुका है, मेरा जीवन धन्य हो चुका है। एक बार एक आदमी था जिसका बेटा था, वो आर्मी में चला गया। बहुत सालों तक वो आर्मी में था, जंग लड़ते गया। एक दिन इस बूढ़े बाप के दरवाजे पे कोई आया था। उन्होंने खोला दरवाजे को और देखा कि वहां पर एक सोल्जर, सैनिक खड़ा है, बड़ा सा पेंटिंग लेकर। और फिर वो बाप बोलता है वो सोल्जर को, ये किसका पेंटिंग है? ये आपके बेटे का पेंटिंग है। तो बाप बोलता क्या हुआ मेरे बेटे को? सोल्जर ने कहा तुम्हारा बेटा जो है शहीद हो गया, पर जब वो मर रहे थे उन्होंने मुझे बचाकर वो अपना जान दे दिया, इसलिए आपका बेटे का पेंटिंग मैंने बनाया। मालूम है इतना खूबसूरत नहीं है, पर ये आखिरी निशानी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बाप रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि ये मेरे बेटे का आखिरी निशानी है, मैं इसको रखूंगा। अच्छे से सजाया बाप ने वो पेंटिंग को, और हर रोज बैठ के रोता था पेंटिंग को देख के। और एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि ये बाप बहुत अमीर था, बहुत जायदाद था, धन दौलत था उसके पास। एक दिन ऐसा हुआ कि बाप भी मर गया और उनका नीलामी हो रहा था, पूरे बंगलों का, पूरा प्रॉपर्टी का नीलामी हो रहा था। नीलामी में सबसे पहले उनको बोला गया था कि एक ही चीज है, सबसे पहला ये पेंटिंग बिकेगा, उसके बाद एक एक चीज बिकता जाएगा। और सब अमीर लोग आए थे वहां पे, और सारे बोले अरे मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी चाहिए, अरे मेरा बस मैं कुछ भी दान दे दूंगा वो प्रॉपर्टी के लिए। सब लोग वहां पर बैठे थे और बोल रहे चलो यार पेंटिंग हटा दो, झट से चलो, नीलामी करो झट से चलो। सबसे पहले वो लॉयर उठा, वहां पे वकील उठा, बोला पेंटिंग किसको चाहिए बताओ, दाम लगाओ, बोली लगाओ। पेंटिंग खराब था, इतना अच्छा नहीं था, खूबसूरत नहीं था, गंदा सा पेंटिंग था, सब किसी को चाहिए नहीं था। अरे कोई भी बोलो यार, कोई भी 10 रुपए 5 रुपए कोई भी ले लो यार, खत्म कर दो, हमको वो कार चाहिए, वो बंगलो चाहिए। वहां पर नौकर भी बैठा था, बाप का नौकर बैठा था वहां पे। उसने कहा ये मेरे मालिक का बेटा है, चलो ये पेंटिंग मैं लेता हूँ, मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है पर 500 रुपया दे सकता हूँ मैं। 500 रुपया, सब हंसने लगे। 500 रुपया, ठीक है दे दो, खत्म कर दो और बाकी सब शुरू कर दो, दे दो। वकील ने कहा ठीक है, ये पेंटिंग गया उसको 500 रुपए में, पैसा लिया, पेंटिंग दे दिया, वो खुश हो गया और वो निकल रहा था वहां से। उसने बोला रुक जाओ, बाप के वसीयत में ये भी लिखा है जिसने पेंटिंग मेरे बेटे का लिया उसका पूरा जायदाद हो चुका है। वो नौकर रातों रात अमीर बन गया। जिसने बेटे को अपनाया उसने बाप का जायदाद पा लिया। जिसने यीशु को अपनाया उसने जीवन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज हम जान गए पिता कि हम कितने अनमोल हैं। हम कहीं ना कहीं भूल गए थे कि सुसमाचार है क्या। ये ऐसे खुशखबरी है जो कोई सुनने से भी शायद से यकीन ना करे कि इतना प्यार हमसे कोई कैसे कर पाएगा। यीशु मसीह हमारे बदले में हमारे श्राप ले गए ताकि हमें आशीष मिल जाए, कंगाल बने ताकि हम धनी बन जाए, अपने ऊपर मेरे दुख, मेरे क्लेश, मेरे सताव ले लिए ताकि मैं शांति पाऊं। मेरे गुनाहों का ताड़ना, मेरे गुनाहों का जो भी सजा था वो मेरे यीशु ले गए। मैं कहीं ना कहीं भूल गया था प्रभु, मैं कहीं ना कहीं भूल गया था कि आपने मुझसे ऐसा प्यार किया
कि मेरे गुनाहों के बारे में जानते हुए भी मुझे अपनाया, गले से लगाया। ये कोड़ जो है आपने अपने ऊपर ले लिया और मुझे तंदुरुस्त कर दिया। इस दुनिया में कोई भी मुझे अपनाएगा नहीं या मुझसे ऐसा प्यार नहीं करेगा जैसे आप करते हो पिता। यीशु मसीह आज मैं वापस से अपना जीवन आपके हवाले सौंपता हूं। वापस से